हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, वो भी क्लास 10th में चैप्टर 10 जिसका नाम होने वाला है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम। यह जो हमारा चैप्टर है 4 पार्टों में बनेगा। पहले पार्ट में हम बताएंगे प्रकाश के बारे में और कई तरह के बारे में, जैसे पोल्स हो गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस, प्रिंसिपल एक्सिस, यही सब के बारे में बताएंगे क्या होता है। और दूसरे भाग में हम बताएंगे परावर्तन, दूसरे भाग में परावर्तन के बारे में बताएंगे, और तीसरे भाग में अपवर्तन, और चौथे भाग में हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करवाएंगे जो आपके पेपर में आने वाले इस साल हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला हमने पूछा आपसे प्रकाश का होता है। तो प्रकाश प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके द्वारा हम अपनी चारों ओर की रखी हुई वस्तु को देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रखी हुई वस्तु को देख सकते हैं, वस्तु को देख सकते हैं। दूसरा हो गया प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण निम्न गुण हैं, कुछ निम्न, यानी जैसे पहला हो गया प्रकाश जो होता है यह हमारा सिर्फ सरल रेखीय गति, एकदम सीधी तो सीधी गति करता है। सीधा जाएगा, एकदम सीधा, मुड़ते हुए नहीं, इधर से उधर, उधर से इधर, कभी भी ऐसे नहीं चलेगा। प्रकाश की जो चाल होती है कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और निर्वात, अब हम आपसे पूछेंगे निर्वात क्या होता है, तो हम बताएंगे निर्वात वह होता है जहाँ पे हवा ना हो। कहाँ पे हवा ना हो उसे हम निर्वात कहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे दो गोले का आधा दिखाई दे रहा होगा, जिसे हम इसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण, इसे उत्तल दर्पण। क्या? इसे अवतल और इसे उत्तल। इंग्लिश में बोले तो कन्वेक्स मिरर और इसे कॉन्वेक्स मिरर, इन दोनों को कहते हैं। क्लियर? एक बार फिर से, इसे क्या बोलते हैं? अवतल। क्या? अवतल मिरर। जिसका मुंह इधर रहे, किधर रहे? इधर। और जिसका मुंह इधर खुले उसको बोलते हैं उत्तल, यानी कन्वेक्स मिरर। एग्जाम्पल के लिए हम लेंगे एक चिम्मच। चिम्मच का जो पीछे वाला भाग होता है उसे हम कहते हैं अवतल, और जो अंदर का धंसा हुआ पार्ट रहता है जिसके अंदर हम कुछ उठा सकते हैं उसे बोलते हैं क्या? उत्तल। तो इसके बाद हमारा जो आता है ध्रुव। अब आपसे कोई पूछे कि ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव यानी कि मध्य बिंदु को ही हम ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य बिंदु को ही हम ध्रुव कहते हैं। इसके लिए कहाँ गया ये? ध्रुव यानी कि बोले तो हम मान के चलिए ये अवतल दर्पण है, इसके बीच में का हिस्सा ये हमने लिया, और ये जो रेखा आ रही है जहाँ पे ये मिल रही है इसी को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ये हमारा मध्य बिंदु कहें या ध्रुव कहते हैं, किसे कहते हैं? इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। किससे? P से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा है वक्रता केंद्र, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसी गोलीय दर्पण के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आएगा, हम समझाते हैं। मान के चलिए आपके पास कोई एक खोखला गोला है, खोखला गोला है, उस खोखले गोले का सेंटर भी तो होगा। उसी सेंटर को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान के चलिए यह किसी भी भाग का गोला तो होगा ही, ऐसे से होगा ना। तो
इसी के जो मध्य बिंदु होता है वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर, इसी को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कन्वर्स। मान के चलिए ये एक गोला है, तो इसका मध्य बिंदु एक क्या हो गया, एक सेंटर। तो हमारा जो सेंटर होता है एकदम बीचों बीच में, कहाँ पे, एकदम बीचों बीच में, तो इसका नाम, इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे, सी से प्रदर्शित भी करते हैं। तीसरा हमारा आता है वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, रेडियस। अब मान के चलिए ये हमारा वक्रता केंद्र है यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ से लेकर के ध्रुव तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, रेडियस, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। अब हमने वक्रता त्रिज्या के बारे में जान लिया। वक्रता त्रिज्या के बारे में आपने जाना, सेंटर से लेकर के पोल तक की दूरी को हम रेडियस कहते हैं। अब हमारा आता है क्या, मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मिलने वाली सरल रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र तक, यहाँ से लेकर के ध्रुव तक की दूरी को हम मुख्य अक्ष कहते हैं, जो रेखा इसे मिलाती है। इसी रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। इसी रेखा को मिल। अब हमारा आता है फोकस यानी कि फोकस दूरी किसे कहते हैं। फोकस दूरी यानी कि प्रिंसिपल फोकस। जब किसी दर्पण के पे प्रकाश डाली जाती है तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती है उसे हम फोकस दूरी कहते हैं। मान के चलिए ये हमारा अवतल दर्पण है, आपने पढ़ा होगा, ये हमारा अवतल दर्पण है, अभी हमने पीछे ही बताया है। ये हमारा अवतल दर्पण का मुख किधर रहता है, इधर, उत्तल का, यह उत्तल, यह अवतल। हमने यहाँ से प्रकाश डाला, यह जिस बिंदु से जा रही है, कहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही, इसी को हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी। ऐसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे एफ जहाँ से भी डालें, यहाँ से अगर डालते हैं, अगर आप यहाँ से भी डालते तब पर भी फोकस से जाएगा, यहाँ से भी डालेंगे तब पर भी फोकस, कहीं से डालें यह जाएगा तो फोकस से ही, यानी कि फोकस दूरी इसे हम कहते हैं। अब फोकल लेंथ किसे कहते हैं, फोकल लेंथ एफ से लेकर के ध्रुव तक यानी पोल तक की दूरी को फोकस लेंथ कहते हैं। समझ में आया आपको, एफ से लेकर के ध्रुव तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस लेंथ। अब हम इसे पूरा नाम भी दे देते हैं आपको, जो कि चिन्हने में आसानी हो।